डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक गांव बसा था जिसका नाम था बसेरा। ये गांव बहुत पुराना था। लोग बसेरा के बारे में फुसफुसाते रहते थे, कहते थे ये सायों का गांव है, रहस्यों का गांव। इस गांव का पुराना मंदिर बहुत मशहूर था, और साथ ही यहाँ के भूतों के किस्से भी। बसेरा के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। किसी के अचानक गायब हो जाने की कहानियां, रात में किसी के रोने की आवाजें। गांव वाले सच्चाई जानते थे। वो जानते थे कि बसेरा का अतीत कभी खत्म नहीं होता। राहुल शहर का रहने वाला एक जवान लड़का था। उसे पुरानी चीजें बहुत पसंद थीं। पुरानी कहानियां उसे बहुत लुभाती थीं। वो भूली हुई जगहों की कहानियां इकट्ठा करता था। उसने भी बसेरा के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी थी। उसने सोचा, क्यों ना खुद जाकर देखा जाए। बहुत लोगों ने उसे जाने से मना किया। उन्होंने कहा, बसेरा खतरनाक है, बेहतर है वहां न जाओ। लेकिन राहुल डरता नहीं था। उसे तो बस अपनी जिज्ञासा मिटानी थी। वो उस गांव चला गया, अतीत को छूने के लिए बेताब। वो बसेरा पहुंचा तो सूरज ढलने लगा था। हवा ठंडी होने लगी। परछाइयां लंबी और पतली होती जा रही थीं। गांव वाले उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था। किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। एक बूढ़ी औरत ने उससे बात की। इस जगह से चले जाओ, उसने कर्कश आवाज में कहा। यह जगह सुरक्षित नहीं है, खासकर बाहर वालों के लिए। राहुल सिर्फ मुस्कुराया। उसने बूढ़ी औरत की बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। वो अपने लिए रहने की जगह ढूंढ लेगा। वो बसेरा के सारे राज जान लेगा। उसे गांव के बाहर एक पुराना मकान मिला। वो खाली पड़ा था। उसकी खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह लग रही थीं। बढ़िया, राहुल ने सोचा, मुझे तो ऐसी ही जगह चाहिए थी। एक ऐसी जगह जो इतिहास से भरी हो। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, ठंड भी बढ़ती गई। राहुल ने चूल्हे में आग जलाई। आग की लपटें हिल रही थीं, जिससे परछाइयां भी दीवारों पर नाच रही थीं। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, सरसराहट, फुसफुसाहट। उसने ध्यान नहीं दिया। ये तो बस हवा होगी, उसने खुद से कहा। बस ये पुराना मकान है जो हिल रहा होगा। कुछ देर बाद रात में उसकी नींद अचानक खुली। कुछ ठीक नहीं था। हवा भारी थी, दबाव जैसा। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है, जैसे कोई उसे देख रहा है। वो बिस्तर से उठा। वो दीवार पर लगे पुराने शीशे के पास गया। उसने गौर से देखा। पहले तो उसे अपना ही अक्स दिखाई दिया। फिर उसके पीछे एक चेहरा दिखाई दिया, गुस्से से भरा हुआ चेहरा। वो चेहरा उसका नहीं था। वो पलटा। कमरा खाली था। डर से वो गांव की तरफ भाग गया। उसे वो बूढ़ी औरत मिल गई। उसने उस मकान के बारे में पूछा। कौन मरा था वहां, उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने आह भरी। बहुत समय पहले, उसने कहा। एक जमींदार उस घर में रहता था। वो बहुत क्रूर था। वो जो चाहता था ले लेता था, जमीन, पैसे, यहां तक कि जान भी। वो उस घर में अकेला ही मरा था। कुछ लोग कहते हैं कि उसका कत्ल हुआ था, उसके शिकार लोगों ने बदला लेने के लिए। उसने राहुल की तरफ देखा। वो अभी भी वहां है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ। राहुल वापस उस मकान में गया। उसे बूढ़ी औरत की बात पर यकीन नहीं हुआ। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन वो शीशे में दिखाई देने वाला चेहरा भूला नहीं पा रहा था। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन बेकार। फर्श पर लगी लकड़ी की हर आवाज, हवा की हर सरसराहट से उसकी रूह कांप उठती थी। उसे अपने दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। भारी, धीमे कदम। उसने अपना नाम सुना। किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम पुकारा। फिर उसने उसे देखा, जमींदार को, अपने बिस्तर के पास खड़ा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मेरी मदद करो, भूत करा उठा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। मुझे शांति ढूंढने में मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं, अपने अतीत की सजा भुगत रहा हूं। राहुल भाग गया।
वो रात भर भागा। जब तक वो उस गांव से बहुत दूर नहीं निकल गया वो नहीं रुका। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अब भी उस भूत की आंखें महसूस हो रही थीं। वो अब भी उसकी मदद की गुहार सुन सकता था। वो बसेरा कहानियां सुनने गया था, लेकिन उसे एक ऐसी कहानी मिल गई जो उसकी सोच से भी ज्यादा डरावनी थी। उसे समझ आ गया कि कुछ जगहें सिर्फ यादें नहीं संजोती, वो दर्द भी संजोती है, गुस्सा भी, उन चीजों की गूंज भी जिन्हें सोता रहना ही बेहतर है। राहुल शहर वापस लौटा तो वो बदल चुका था। अब उसे अंधेरे में झांकने की जल्दी नहीं थी। अब वो दूसरों की चेतावनियों को अनसुना नहीं करता था। उसने डर का चेहरा देखा था, उसका एहसास किया था। वो जान गया था कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ रहस्य दफन ही रहने चाहिए। वो बसेरा में बिताई अपनी उस रात को कभी नहीं भूला पाया, रहस्यों और कहानियों वाले उस गांव को। और बसेरा का क्या हुआ? वो वैसे ही रहा, हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा हुआ, सायों का गांव, रहस्यों का गांव। गांव वाले आज भी उस नौजवान की कहानी सुनाते हैं जिसने उस भूतिया मकान में रात बिताई थी। उके डर की कहानी, उसके भागने की कहानी, और वो भूत की कहानी फुसफुसाते हैं उस क्रूर जमींदार की, जो आज भी फंसा हुआ है, जो आज भी ढूंढ रहा है, जो आज भी इंतजार कर रहा है। क्योंकि बसेरा में अतीत कभी मरता नहीं, वो रहता है, फुसफुसाता रहता है, इंतजार करता रहता है।